एक महिला भयभीत होकर जागी और उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ रेप हुआ है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसे अगवा कर लिया गया है। उसके हाथों में ठंडी हथकड़ियां थीं। जिसे भी अगवा किया गया हो वह जानता है कि यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। सौभाग्य से उसके पास कोई था, पर दुर्भाग्य से हाँ, दूसरे व्यक्ति का भी अपहरण हुआ था। पूछने पर महिला को पता चला कि वे एक अपहरणकर्ता की नाव पर हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्यों अगवा किया है। वे बस मदद के लिए चिल्ला सकती थीं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे समुद्र के बीच में थीं। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, कोई सुनने वाला नहीं था। अपहरणकर्ता टस्टिन नाव पर बैठकर मजे ले रहा था। हालांकि उसने गोरी लड़की की तलाश के बारे में सुना था। गोरी लड़की ने किसी नुकीली चीज से ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ यह नामुमकिन था। ऐसे में अगवा हुई गोरी लड़की केवल दूसरे तरीके ही आजमा सकती थी, पर सब बेकार। छोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन महिला ने लाचारी से कहा कि उसे नहीं पता। उसने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ शार्क डाइविंग का अनुभव लेने आई थी, पर बॉयफ्रेंड को अगवा कर मार डाला गया और शार्क को खिलाने के लिए सीधे समुद्र में फेंक दिया गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि अपहरणकर्ता उसके साथ क्या करना चाहते थे। दूसरी ओर फेमी हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी। कोई उसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे प्यार करने वाला भी है। उस आदमी का नाम करली था। एक दिन जब वह गाड़ी चला रहा था तो उसने गलती से देखा कि गोरी महिला का आरवी टो करके ले जाया गया है। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ। आखिर आरवी ही तो गोरी औरत का घर था। कार जब्त हो गई थी और गोरी लड़की गायब थी। करली को चिंता हुई कि वह मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह मदद के लिए पुलिस के पास गया। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि लड़की शहर से बाहर की है तो वे टाल मटोल करने लगे। उधर अंधेरा हो चुका था और गोरी महिला को खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूसरी महिला के सीने पर पड़ी। जिसने भी ब्रा पहनी है वह जानता है कि कुछ ब्रा में सपोर्ट के लिए अंडरवायर होते हैं और ये पतले तार ताले तोड़ने के लिए एकदम सही थे। लेकिन जैसे ही गोरी महिला कुछ करने वाली थी, अपहरणकर्ता टस्टिन अंदर आया और उन दोनों को कुछ खाने को दिया। प्यासी महिला ने टस्टिन द्वारा लाया गया पानी जल्दी से गटक लिया। टस्टिन ने महिला की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। गोरी महिला ने उसका ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से आवाज लगाई, अरे कमीनी, मैं अब खाना खाने के लिए तैयार हूँ। गोरी महिला ने बिना कुछ सोचे समझे पानी पी लिया। टस्टिन के जाने के बाद गोरी महिला ताला तोड़ने में लगी रही, लेकिन जल्द ही उसे पसीना आने लगा। आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और अंडरवायर गलती से बिस्तर के नीचे गिर गया। वह महिला बेहोश होकर गिरने लगी। गोरी औरत को तब एहसास हुआ कि दोनों के पानी में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। तभी टस्टिन फिर से आ गया। उसने स्टील की अंगूठी उठाई और गोरी औरत के साहस की तारीफ करते हुए उसे एक अविस्मरणीय प्रदर्शन का वादा किया। जब गोरी औरत को होश आया तो उसने खुद को डेक पर पाया, तथा कथित दर्शकों के बीच बैठा हुई थी, जबकि वह कैमरे से खेल रहा था। फिर उसने औरत के बालों में से एक चुटकी काटी और उसे ऊंचा लटका दिया। टस्टिन ने बिना किसी दया के उस महिला के शरीर को सीधे समुद्र में धकेल दिया। नीचे पानी में पहले से ही अनगिनत भूखी शार्क मछलियां इंतजार कर रही थीं। टस्टिन ने शांति से इस पूरे खूनी मंजर का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शार्क ने पल भर में महिला का एक पैर काट डाला। खून बहने से उसकी मौत हो गई और वह शार्क के लिए लंच बॉक्स बन गई। गोरी लड़की ब्लॉन्डी का घबराया हुआ चेहरा देखकर टस्टिन को बहुत मजा आया। उसने ब्लॉन्डी को याद दिलाया कि अगली रात उसकी बारी होगी। अपनी कोठरी में वापस आकर ब्लॉन्डी फूट फूट कर रोने लगी। उसने दीवार पर अपना नाम उकेरा जैसे यह उसकी आखिरी विदाई हो। दूसरी तरफ टस्टिन जोरदार म्यूजिक सुनते हुए शराब पी रहा था। वह ब्लॉन्डी से बिल्कुल अलग दुनिया में था। टस्टिन ने महिला के बालों को एक धागे में लपेटकर एक नमूने जैसी चीज बनाई। फिर उसने एक शार्क द्वारा निगली जा रही औरत का वीडियो टेप उसमें पैक कर दिया। उसकी भरी हुई अलमारी चीख चीख कर बता रही थी कि टस्टिन अनगिनत लोगों की हत्याएं कर चुका है। हालांकि ब्लॉन्डी उस पागल टस्टिन से डरी नहीं। उसने समझ लिया था कि उसकी ही कमजोरी उसकी मौत का कारण बनेगी। तभी ब्लॉन्डी की नजर जमीन पर पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी और उसने तुरंत एक योजना बना ली। इस बीच टस्टिन अपना पुराना वीडियो देखकर समुद्री भोजन का आनंद ले रहा था। आज रात ब्लॉन्डी के प्रदर्शन की बारी थी, इसलिए टस्टिन ने घर पर ही एक बेहोशी की दवा तैयार की और ब्लॉन्डी के पास गया। ब्लॉन्डी को सोता देखकर उसने सोचा कि अब सब ठीक है, पर उसे पता नहीं था कि एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही ब्लॉन्डी ने टस्टिन के कमरबंद से चाबी निकाली, हथकड़ी खोली और कमरबंद से चाकू निकालने की तैयारी की। लेकिन तभी टस्टिन जाग गया और उसने ब्लॉन्डी का हाथ पकड़ लिया। ब्लॉन्डी जैसे तैसे जल्दी से छूटकर भागी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, टस्टिन ने गलती से उसे ही नशीली दवा का इंजेक्शन लगा दिया। जल्द ही ब्लॉन्डी कॉकपिट में भागी और रेडियो से जमीन पर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसे चक्कर आने लगा, पर तभी उसकी नजर दूर एक क्रूज जहाज पर पड़ी जहां पार्टी चल रही थी। उसके दिल में तुरंत उम्मीद जगी। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी और ब्लॉन्डी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। इतने में टस्टिन भी डेक पर आ गया। गोरी लड़की डर कर पीछे हटी और अपने आप को बचाने के लिए डंडा भांजने लगी। तभी उस डंडे से आदमी के हाथ में जो कैमरा था उस पर लगा और वह कैमरा सीधा पानी में गिर गया। बचने के लिए ब्लॉन्डी नाव से कूद गई और तैरकर सामने वाले क्रूज जहाज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन टस्टिन ने उसे जल्दी से हुक से पकड़ लिया। अगले दिन कई दिनों तक ब्लॉन्डी से संपर्क
संपर्क न होने पर कर्ली ने उसकी आरवी की आखिरी फुटेज निकाली और देखा कि एक पिकअप ट्रक उसके पीछे आ रहा था। कर्ली ने ट्रक पर एक चिन्ह देखा और पहचान लिया कि वह एक जहाज का प्रतीक था। इस बीच कैमरा खो जाने के कारण टस्टिन के पास नाव को किनारे लगाकर एक नया कैमरा खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि वह रोमांचक फुटेज कैद करने से न चूक जाए और अपनी एकमात्र खुशी भी न खो दे। उधर कर्ली ने वह चिन्ह वाला जहाज ढूंढ लिया था, लेकिन उसने कई दरवाजे खटखटाए पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही कर्ली जाने वाला था, उसने डेक के नीचे से एक महिला की आवाज सुनी। शायद टेलीपैथी के जरिए कर्ली को एहसास हुआ कि ब्लॉन्डी खतरे में है और उसने खिड़की तोड़ दी। पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद आखिरकार उसे ब्लॉन्डी मिली, जिसके हाथ बंधे हुए थे। कर्ली ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन बेसमेंट से सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक था, इसलिए उसे ऊपर से फोन करना पड़ा। कर्ली भी पकड़ा गया। ब्लॉन्डी गोरी लड़की पहले ही टस्टिन की कैद में थी और अब उसने कर्ली को भी पकड़ लिया। दोनों बेबस थे और एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। इसी बीच टस्टिन ने ऐलान कर दिया कि अब वो एक और शो करेगा और इस बार परफॉर्मर होगा कर्ली। ब्लॉन्डी को फिर से मजबूर किया गया कि वो सबसे आगे बैठकर ये डरावना तमाशा देखे। कर्ली को पानी में फेंक दिया गया। जैसे ही वो पानी में गिरा, ब्लॉन्डी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और चिल्लाकर कहा, कर्ली शांत रहो, हिलो मत, वरना शार्क आ जाएगी। कर्ली ने उसकी बात मानी और एकदम शांत पड़ा रहा। शार्क आई, लेकिन उसे हिलता डुलता नहीं देखा तो मुंह फेर कर चली गई। टस्टिन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। उसने कर्ली को वापस खींचा और 2 बार चाकू मार दिया। अब उसका इरादा था खून से शार्क को वापस बुलाना। शार्क फिर लौटी, लेकिन तभी शार्क वापस आ भी गई, खून की महक जो आ गई थी। लेकिन तभी आसमान से हेलीकॉप्टर आ गया। टस्टिन को डर था कि उसके काले कारनामे पकड़े न जाए, इसलिए उसे सब कुछ रोकना पड़ा। ब्लॉन्डी ने देखा कि कर्ली बहुत खून बहा चुका है और बेहोश हो गया है। वो कुछ करे इससे पहले कर्ली मर जाता। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। अगर वो अपना अंगूठा तोड़ दे तो शायद हथकड़ी से निकल सके। उसने पूरी ताकत से अंगूठा तोड़ा, लेकिन फिर भी आजाद नहीं हो सकी। हार मानने की बजाय उसने अपना अंगूठा काट दिया। हाँ, सुनकर ही डर लग रहा है ना। टस्टिन जब उन्हें लेने आया तो ब्लॉन्डी गायब थी। बस बिस्तर पर एक कटा हुआ अंगूठा रखा था। असल में ब्लॉन्डी छिपी हुई थी और मौका मिलते ही भाग निकली। वो किसी तरह नाव के कॉकपिट तक पहुंची, लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। टस्टिन ने बिजली काट दी, अंधेरा छा गया, लेकिन ब्लॉन्डी ने दूर पार्टी कर रहे एक क्रूज शिप को देख लिया और सिग्नल देने की कोशिश की। इसी बीच टस्टिन चुपके से पीछे आ गया। अब ब्लॉन्डी के पास कोई चारा नहीं था। उसने फ्राइंग पैन और खंजर उठाया और टस्टिन से भिड़ गई। ब्लॉन्डी का पलटवार थोड़ी ही देर में उसने टस्टिन को चित्त कर दिया। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि वो जीत गई, लेकिन टस्टिन फिर उठ खड़ा हुआ और ब्लॉन्डी को पकड़ने भागा। ब्लॉन्डी समुद्र में कूद गई, लेकिन किनारे पहुंचने पर देखा वहां कोई मदद नहीं थी। टस्टिन उसे वापस खींच लाया। अब टर्न आया ब्लॉन्डी को शो का हिस्सा बनाने का। कर्ली को जबरदस्ती दर्शक बनाया गया और टस्टिन ने ब्लॉन्डी को शार्क के लिए समुद्र में डुबो दिया, लेकिन शार्क ने हमला नहीं किया। ब्लॉन्डी ने हारपून भाला से रस्सी फेंकी और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और वो फिर से गिर गई। शार्क आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्लॉन्डी को देखा कुछ हुआ। शायद ब्लॉन्डी की हिम्मत या उसका डर से न डरना, जो भी हो, शार्क ने उसे नहीं खाया, उल्टा चली गई। अंतिम मुकाबला, ब्लॉन्डी फिर से नाव पर चढ़ी। टस्टिन को अब तक पता नहीं था कि वो जिंदा है। तभी उसे पीछे से ब्लॉन्डी की आहट सुनाई दी। वो खड़ी थी, हथियार ली। टस्टिन बचने के लिए नाव पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी शार्क ने हमला कर दिया और उसे समुद्र में खींच ले गई। आखिरकार आजादी ब्लॉन्डी ने क्रूज शिप की तरफ सिग्नल भेजा और मदद आ गई। ब्लॉन्डी और कर्ली आखिरकार बच गए। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे और वीडियो देखने हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।